हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पार्टनर हैं, दो अलग अलग कंडीशन दी हुई हैं। लगता ऐसा है कि भाई दोनों कंडीशन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा। तो आइए चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट है क्या आखिर। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि मोलिस कैपिटल दी है 20,000, बोलिस कैपिटल दी है उसने 10,000। इन कैपिटल पर हमें 6% इंटरेस्ट निकालना है। प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो 2:3 दिया है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया उसने 1500। देन ये दो कंडीशन दी हुई हैं, ठीक है। पहली कंडीशन में उसने लिखा है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड कंडीशन उसने दी है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज्ड। ये दो कंडीशन दी हैं। इन दोनों कंडीशन में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए समझते हैं। कैपिटल है, इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले इन कैपिटल पर क्या निकाल लेते हैं अपन, इंटरेस्ट। तो मैंने क्या किया, कैलकुलेशन किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो मौलिक की कैपिटल है 20,000, नोट किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट उसने दिया है, 6%। तो ये 6% चार्ज किया हमने। 20,000 का 6% 1200 हो रहा है, तो ये 1200 हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट भोली का जो कैपिटल अमाउंट है वो 10,000 है। 6% इसका इंटरेस्ट निकालते हैं, तो 10,000 का 6% कितना होता है आपका, 600 होता है। टोटल यदि इंटरेस्ट की कर ले हम, तो ये होता है आपका 1800 होता है। अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका, 1800। अब आप प्रॉफिट की शकल देखिए, तो जो आपका प्रॉफिट है वो केवल कितना है, 1500। ओके, आपका प्रॉफिट 1500 है। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो वो 1800 है। इसका मीन ये हो गया कि आपका जितना तो प्रॉफिट नहीं है, उससे ज्यादा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1800, ये पार्टनर्स को अलाउ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि मैं इसको अलाउ कर देता हूं तो 300 रुपीज का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और फिर वो लॉस पार्टनर्स को, फर्म को लौटाना पड़ेगा, घर से लाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि मैं 1500 तो प्रॉफिट दे रहा हूं उनको, और 1800 उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में ये है कि 300 लॉस उनको घर से लाना पड़ेगा। ओके। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, जब आपका प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, जब आपका प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, तो उसको रेशियो में, उसको इंटरेस्ट के रेशियो में हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि अब हम इन्हें 1800 इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं, हम इन्हें इंटरेस्ट कितना दे सकते हैं, केवल 1500। प्रॉफिट तक इंटरेस्ट दिया जा सकता है, प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, इनका जो एक्चुअल इंटरेस्ट है उसका रेशियो बना लेते हैं हम। तो एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है, 1200। मैंने यहां नोट कर लिया। मोली का जो एक्चुअल इंटरेस्ट है 1200, भोली का जो एक्चुअल इंटरेस्ट है वो 600, ठीक है। इनको काट पीट के कैंसिल कर लीजिए। 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस रेशियो में 1500 प्रॉफिट को क्या कर देंगे, प्रॉफिट मतलब अब हमें इन्हें जो इंटरेस्ट देना है, अब वो हमें 1500 ही देना है। तो हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आपका 1500, हम ये बोलेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना हमें 1500। बट वो किसके हिस्से में कितना आ जाएगा, उसके लिए हमने क्या निकाल लिया, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेस पर रेशियो निकाल लिया। अब आप बोलेंगे सर दिया तो है, तो ये रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग का है, और अभी हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही तो रेशियो बनाया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में से नहीं बांटा जाएगा। तो ठीक है, हमने रेशियो बनाया 2:1 का आया। 2:1 मतलब इज इक्वल कितना हो गया आपका 3। तो
तो 2/3, तो 1500 को 2/3 करा तो 1000 आया, देन 1500 का 1/3 करा तो 500 आ गया आपका। ठीक है, अब हम इसे रेशियो में क्या करेंगे, बांट दिया हमने, तो ये हमारा पहली कंडीशन में क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब सेकेंड कंडीशन पर आते हैं, when there is an agreement that the interest on capital as a charge। ठीक है, बस ये लाइन चेंज हुई है, बाकी सवाल तो वही है ना। ठीक है, तो चलिए सिमिलर मैंने कंडीशन नोट कर दी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका हमें कितने परसेंट निकालना है, वही 6% निकालना है। तो 6% जो है वो आता है आपका 1200, देन इसका 6% निकालेंगे हम तो ये आता है आपका 600। टोटल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट हुआ आपका 1800। अभी भी बात करें हम तो 1500 प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कितना है, 1800 है। तो प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ज्यादा है। सेम कंडीशन बन रही है, सवाल ही वही है तो कंडीशन भी सेम बनेगी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। यहां हमने लिखा 1500 प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया इनको 1800, इट मींस 300 का नेट लॉस आ गया। 1500 प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका 1800, प्रॉफिट से ज्यादा एक्सपेंसेस है तो नेट लॉस हो जाएगा। इस नेट लॉस को दोनों पार्टनर अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 300 का 2 क्या लिखेंगे हम, 5। ओके, 300 का 3 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 120 रुपया ये आ जाएगा, और 6 3 18, 180 रुपए ये आ जाएगा। अब कंफ्यूजन ये है कि जब सवाल एक ही है तो उसके दो अलग अलग सॉल्यूशन क्यों। यहां मैंने लॉस नहीं लिखा बट मैंने यहां लॉस लिखा, यहां मैंने लॉस नहीं लिखा बट मैंने यहां लॉस लिखा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि यहां लॉस नहीं शो करना है, प्रॉफिट जितना ही बांटना है, यहां हमें पूरा ही इंटरेस्ट देना है और उसको नेट लॉस में बांट देना है। यहां तो मैं मना कर रहा था कि प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे, और यहां मैंने तुरंत अभी जैसे पार्टियां बदल लेती हैं ना, पार्टियां ऐसे में तुरंत बदल गया और मैंने यहां इंटरेस्ट को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। तो ऐसे कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई मैंने पहली कंडीशन में इस तरह से सॉल्व किया और दूसरी कंडीशन में इस तरह से सॉल्व किया। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को हम अब समझते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि दो कंडीशन होती हैं। हो सकता है क्वेश्चन में वो ऐसा लिख दे, एज एन एप्रोप्रिएशन, एज एन एप्रोप्रिएशन या इनएडिक्वेट प्रॉफिट, एज एन एप्रोप्रिएशन या वो क्या लिख दे, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। ये पहली कंडीशन। जब ऐसा कुछ लिख कर दिया हो, जब ऐसा कुछ लिख कर दिया हो तो उस कंडीशन में होता ये है कि हम प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा जो जो अमाउंट हम पार्टनर्स को पे करते हैं, जो जो हम पार्टनर्स को फर्म की तरफ से पे करते हैं, वो प्रॉफिट से ज्यादा गिवन नहीं किए जाएंगे। क्योंकि इनएडिक्वेट का मीन्स ये होता है कि प्रॉफिट से ज्यादा आप नहीं दे सकते, इनसफिशिएंट आपके पास प्रॉफिट है। ठीक है, तो ऐसा यदि क्वेश्चन में लिखा है तो हम प्रॉफिट से ज्यादा नहीं अलाउ कर पाएंगे। तो पहली कंडीशन में हमने इस कंडीशन को अप्लाई किया, हम प्रॉफिट से ज्यादा उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं कर पाएंगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे 1800 नहीं देना है, उसे कितना देना है, केवल 1500 देना है। अब वो देना कैसे, तो फिर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में देंगे ताकि किसी के साथ कोई हम बोल सकते हैं कि ये नहीं बोले कि यार मेरे को ज़्यादा और मेरे को कम मिला, इसलिए हमने जेन्युइन किया उसको, दोनों को उनके रेशो में ही क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में बांट दिया। तो सबके साथ क्या हो गया, ये जस्टिस हो गया, जस्टिफाई हो गया। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, यदि वो बोल रहा है एज ए चार्ज,
मतलब वो ये बोल रहा है आप तो दो, चाहे लॉस हो जाए, मतलब फिर ये कंपलसरी हो जाता है, ये क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि चाहे प्रॉफिट हो ना हो, कुछ भी हो, आप तो इंटरेस्ट उनको पार्टनर को दो, आप सैलरी पार्टनर को दो, आप कमीशन पार्टनर को दो। तो एज ए चार्ज मतलब कंपलसरी आपको उसको देना ही देना है, भले लॉस हो जाए, लॉस होने के बाद पार्टनर से आप वापस मंगा लें, बट रूल ये है कि चार्ज मतलब फिर दो। तो फिर इसलिए हमने क्या करा, सेकेंड कंडीशन में देखिए उसने लिखा हुआ है एज अ चार्ज, इसका मतलब फिर मुझे पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही किया हमने कि हमारा प्रॉफिट तो 1500 था, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था आपका, 1800 था। तो फिर हमने दिया भाई, क्योंकि एज ए चार्ज लिखा है मतलब फिर तो देना ही देना है। तो 300 का क्या हो गया, नेट लॉस, और नेट लॉस को फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो अच्छा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, फिर एक और प्रश्न, सर क्वेश्चन में ऐसा और ऐसा ना लिखा हो तो क्या करें। हाँ ये भी सही है, बिल्कुल क्लियर ना लिखा हो कि वो एज एन एप्रोप्रिएशन है या एज अ चार्ज है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर ऐसी कंडीशन में इन एब्सेंस एनी इंफॉर्मेशन आपको अज्यूम करना है कि वो एज एन एप्रोप्रिएशन है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट की कंडीशन है। और जब सवाल को सॉल्व कर लें तो नीचे नोट भी लगाएं कि हमने इसे एज एन एप्रोप्रिएशन अज्यूम किया है, ठीक है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा हो, बहुत पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नीचे जो रेड कलर का बटन होता है उसको सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि जो नए वीडियोस अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए जो बेल आइकन होता है ना, घंटी वाला बटन, उसको भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।